1999 भारत के लिए एक ऐसा साल जो दर्द की तस्वीरों में हमेशा याद रखा जाएगा। कारगिल वार खत्म हुए सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे। भारत ने अपने जवानों की शहादत देखी थी और अब क्रिसमस ईव और नए साल के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरा देश बदल दिया। 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 जो काठमांडू से दिल्ली की एक रूटीन फ्लाइट थी, लेकिन ये रूटीन सफर कुछ ही घंटों में एक खौफनाक सफर में तब्दील हो गया। 178 जिंदगियां दांव पर लग गई, एक देश मजबूर हो गया और जो फैसला लिया गया उस वक्त उसका असर आज भी भारत महसूस कर रहा है। ये कहानी है IC-814 हाईजैक की। शाम के 4:30 बजे काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयरबस A300 उड़ा। फ्लाइट नंबर था IC-814। पैसेंजर्स में स्टूडेंट, फैमिलीज, नए शादीशुदा जोड़े और वेकेशन से लौट रहे लोग भी शामिल थे। उन्हीं में थे एक रुपिन कटियाल और उनकी वाइफ रचना, जो हनीमून से वापस आ रहे थे। क्रू की अगुवाई कर रहे थे कैप्टन देवी शरण और फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र शरण। क्रू में 12 मेंबर्स थे जिन्होंने फ्लाइट को संभाला। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अगले 8 दिन उनके डर और मौत के बीच जीने का इम्तिहान बन जाएगा। टेक ऑफ के करीब 40 मिनट बाद जैसे ही प्लेन इंडियन एयर स्पेस में आया, एकदम से 5 आदमी अपने सीट पे खड़े हुए। उन्होंने ब्लैक मास्क पहने हुए थे और उनके हाथ में ग्रेनेड, छुरियां और पिस्टल्स थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ये प्लेन अब हमारे कब्जे में है। पैसेंजर्स शॉक में जम गए, बच्चे चिल्लाने लगे और औरतों के आंसू निकलने लगे। उन्होंने तुरंत कॉकपिट पर धावा बोल दिया और कैप्टन देवी शरण को धमकाया कि प्लेन को तुरंत पाकिस्तान की ओर मोड़ो। ये 5 हाईजैकर्स थे इब्राहिम अत्थर, शाहिद अख्तर, सुन्नी अहमद काजी, शकीर और जफर। ये सब हरकत उल मुजाहिदीन, एक पाकिस्तानी टेरर बेस्ड आउटफिट से जुड़े थे। इनका मेन मकसद था अपने बड़े लीडर्स को इंडिया की जेल से रिहा कराना। प्लेन का फ्यूल खत्म हो रहा था। पायलट ने हाईजैकर्स को बोला कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो रहा है और हम ज्यादा देर उड़ नहीं सकते। बगल में ही अमृतसर एयरपोर्ट था। उन्होंने डिमांड किया कि हमें अमृतसर पे प्लेन को उतारने दो ताकि हम फ्यूल ले सके। हाईजैकर्स ने उनकी बात को माना और प्लेन को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा गया। ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा मौका था हाईजैक को रोकने का। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज स्टैंड बाय पर थी। अगर उस वक्त ऑपरेशन लॉन्च होता तो इस हाईजैक को रोका जा सकता था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और बैड कोऑर्डिनेशन की वजह से डिलेज होती रही। फ्यूल ट्रक को भी धीरे धीरे भेजा गया ताकि कमांडो को टाइम मिल सके, लेकिन हाईजैकर्स ये सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने कैप्टन को धमकाया कि अगर देर हुई तो हम पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे, और डर के कारण प्लेन को वापस से उड़ा दिया गया और भारत ने अपना ये गोल्डन चांस खो दिया। रात को 9:30 बजे के आसपास प्लेन को लाहौर उतारा गया। पाकिस्तान पहले लैंडिंग की परमिशन देने से मना कर रहा था, लेकिन जब फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो गया तो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यहाँ हाईजैकर्स ने अपनी असली वजह दिखाई। रुपिन कटियाल, जो अपनी नई नवेली धोनी के साथ सफर कर रहे थे, उन्होंने उसको चाकू से घायल कर दिया। खून इतना बह रहा था कि उसकी मौत हो गई। रचना कटियाल की चीखें सुनाई देती रही, लेकिन कुछ बदल नहीं सका। पाकिस्तान ने फ्यूल तो दे दिया, लेकिन उन्होंने प्रेशर किया प्लेन को यहाँ से निकालने के लिए। वो नहीं चाहता था कि उसके मुल्क पे हाईजैक क्राइसिस का ब्लेम आए। सुबह 1:30 बजे 25 दिसंबर को प्लेन को दुबई उतारा गया। यहाँ पहली बार थोड़ी सी इंसानियत दिखाई दी। इंटरनेशनल प्रेशर के बाद हाईजैकर्स ने 27 पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिला थे। लेकिन अभी भी 150 पैसेंजर्स फंसे रहे। हर एक मिनट उनके लिए मौत का इंतजार था। 25 दिसंबर की दोपहर प्लेन अफगानिस्तान के कांधार पहुंचा। कांधार उस वक्त तालिबान के कंट्रोल में था। तालिबान ने ऑफिशियली कहा कि वो न्यूट्रल है, लेकिन असल में तालिबानी फाइटर्स प्लेन के चारों ओर खड़े थे एज अ सिक्योरिटी, हाईजैकर्स की मदद करते हुए। 7 दिन तक पैसेंजर प्लेन के अंदर फंसे रहे। केबिन में ऑक्सीजन कम, खाना कम और पानी बहुत मुश्किल से मिलता था। डर और गर्मी ने लोगों को तोड़कर रख दिया था। इंडिया के नेगोशिएटर्स अजित डोभाल और विवेक कारजू हाईजैकर से बात करते रहे। हाईजैकर्स की डिमांड साफ थी, मौलाना मसूद अजहर, ओमर शेख, मुश्ताक अहमद जरगर को रिलीज करो और हमें सेफ पैसेज दो पाकिस्तान तक। यहाँ दिल्ली के अंदर वाजपेयी सरकार डेली मीटिंग्स करती रही, डेली डिलेज होते रहे। बाहर पैसेंजर्स की फैमिलीज प्रोटेस्ट कर रही थी, हमारे अपने वापस लाओ। मीडिया नॉन स्टॉप कवरेज कर रहा था। भारत का पूरा देश रुक सा गया था। 31 दिसंबर 1999 को लगभग 7 दिन के टॉर्चर के बाद भारत मजबूर हो गया। पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए उन्होंने हाईजैकर्स की शर्तें को माना और भारत ने अपने सबसे 3 बड़े आर्टिलरिस्ट मौलाना मसूद अजहर, ओमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिलीज किया।
इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह खुद कांधार गए और उनको तालिबान के हवाले किया। 7 दिन के बाद लोग प्लेन से बाहर आए, थके हुए, रो रहे लेकिन जिंदा। IC-814 हाईजैक खत्म तो हो गया, लेकिन इसका असर आज भी भारत झेल रहा है। मौलाना मसूद अजहर ने 2000 में जैश-ए-मोहम्मद बनाया और सिर्फ 1 साल बाद दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, और फिर 2016 में पठानकोट एयरबेस पर अटैक और 2019 में पुलवामा अटैक, जिसमें 40 CRPF जवानों की शहादत हुई। ओमर शेख ने एक ब्रिटिश अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल का किडनैप और मर्डर किया। मुश्ताक अहमद जरगर कश्मीर में अपनी मिलिटेंसी बढ़ाता रहा। एक हाईजैक ने भविष्य के 20 साल तक भारत के लिए खौफ का सिलसिला बना दिया। ये हाईजैक सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, बल्कि टेररिज्म का गेटवे था, जो भारत को हर साल खून और आंसू में याद दिलाता रहा। IC-814 की हाईजैक ने भारत को सिखाया कि सिक्योरिटी को कभी भी लाइटली नहीं लिया जा सकता। इस इंसिडेंट के बाद भारत के एयरपोर्ट के सिस्टम सिक्योरिटीज डबल कर दिए गए। मेटल डिटेक्टर्स, CIF डिप्लॉयमेंट, टाइट फ्रिस्किंग, सब कुछ डबल कर दिया गया। लेकिन उन पैसेंजर्स, उन परिवारों के लिए ये गम कभी खत्म नहीं हुआ। रुपिन कटियाल की मौत एक ट्रॉमा और एक देश की मजबूरी, ये सब याद रखा जाएगा। IC-814 की कहानी हमें ये बताती है कि सिक्योरिटी और फ्रीडम कभी फ्री नहीं होती, उसका दम कोई ना कोई जरूर चुकाता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।